कहीं छात्राएं हुई अश्लीलता का शिकार, कहीं दागदार हुआ गुरु शिष्य का रिश्ता। लिफ्ट के बहाने हैवानियत की इंतहा। आधी आबादी की सुरक्षा का सवाल। कब सजग होगा शासन और समाज? कैसे निर्भीक होगी महिलाएं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं तफ्तीश। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। तफ्तीश के इस कड़ी में सबसे पहले बात आधी आबादी की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर उठ रहे सवालों की। बात चाहे स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों की हो या फिर कामकाजी महिलाओं की, गाहे बगाहे बेशर्म निगाहों और बदनाम इरादों का वो शिकार होती रहती हैं। ताजा मामला हमीरपुर से सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी घिनौनी करतूत से न सिर्फ गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया है, बल्कि एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि स्कूल भी बच्चियों के लिए महफूज जगह नहीं है। हमीरपुर में गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया है, जहां बिवार इलाके के प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल पर अपने ही स्कूल की छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है। इल्जाम है कि स्कूल के प्रिंसिपल लखनलाल साहू ने अलग अलग नाबालिग छात्राओं को बुलाकर उनके साथ लगभग हर दिन अश्लील हरकतों को अंजाम दिया। हैवान टीचर की करतूतों से जब छात्राएं ज्यादा परेशान हुई तो मामला उनके परिजनों तक पहुंचा, जिसके बाद सभी अभिभावकों ने मिलकर आरोपी की शिकायत स्थानीय पुलिस से की। खाना खा के कटोरी धोने जा रहे थे, सर ने बुलाया। हमने सोचा कि पेपर के लिए कुछ पूछ रहे हैं। एक जेब में क्या डाले हो? हमने कहा कटर पेंसिल। कहा दूसरी जेब में क्या डाले? हमने दूसरी हमारी जेब नहीं है। हाथ डाल के देखने लगे। पहले मैम से बताया, फिर हम जब जाने लगे घर तो सर जी हमारे पीछे पीछे आने लगे। हम घर नहीं फिर जा पाए, लेकिन छुट्टी हुई जब हम घर गए थे तो घर वालों को बताया, जब हम खाना नहीं खाएंगे तो कहेंगे खाना खाओ और शरीर में हाथ फेरेंगे। और जब हमीरपुर गए थे तो पहले ऐसे बिठा के ले गए थे, फिर उधर बस स्टैंड में रुके तो कहने लगे दोनों पैर डाल कर बैठे। उधर सर्जन की कोई रिश्तेदारी होगी तो वहीं पर गए तो कहने लगे बैठ जाओ। हम बैठ गए तो फिर कहने लगे लेट जाओ। हमने कहा नहीं सर जी हमें नहीं लेटना है, और हर चीज की जबरदस्ती करते हैं। अपने ही शिष्यों से अश्लीलता की हद पार करने वाले इस कलयुगी टीचर की करतूतों का खुलासा होते ही पुलिस ने फौरन ही उस पर शिकंजा कसा। एक प्रभारी द्वारा छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया है। इसमें थाना बिवार में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। सर कौन धारा लगेगी इसमें 354 ए 9/10 पोक्सो एक्ट। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल लखनलाल साहू के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज दिया है, जहां अब कानून इसके गुनाहों के लिए सजा सुनाएगा। लेकिन एक स्कूल की हदों से सामने आई हैवानियत की इस वारदात ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कैसे महफूज होंगी बेटियां। रविंद्र निगम, जी मीडिया, हमीरपुर। उधर बलरामपुर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जब एक स्कूल प्रिंसिपल पर नाबालिग छात्रा के साथ रेप की कोशिश का आरोप लगा। इल्जाम है कि पीड़ित छात्रा ने जब आरोपी प्रिंसिपल की हरकतों का विरोध किया तो उसने न सिर्फ छात्रा की पिटाई की, बल्कि उसे स्कूल से बाहर कर देने की धमकी भी दी। डरी सहमी पीड़ित ने आप बीती परिजनों से बयान की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बलरामपुर का बदनाम टीचर, छात्रा से रेप की कोशिश का आरोप। गुरु शिष्य परंपरा को कलंकित करने वाली ये वारदात बलरामपुर के रामकृष्णन परमहंस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की हदों से सामने आई है। दरअसल धुंधलके में छिपी 9वीं कक्षा की इस छात्रा की फीस काफी दिनों से बकाया थी। तारीख 17 मार्च, वक्त दोपहर का। यही वक्त था जब छात्रा की फीस के सिलसिले में बात करने के लिए
प्रिंसिपल पारसनाथ यादव ने उसे अपने कार्यालय में बुलाया। आरोप है कि स्कूल प्रिंसिपल ने फीस माफ करने के एवज में छात्रा से रेप की कोशिश की और जब उसने विरोध किया तो आरोपी प्रिंसिपल ने उसकी पिटाई भी की। वारदात के बाद किसी तरह भागकर पीड़ित अपने घर पहुंची और आप बीती परिजनों को सुनाए, जिसके बाद सैकड़ों लोगों ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा भी किया। मैं बुलाया और फीस का हमने पूछा फीस कितना है, तो उन्होंने कहा तुम्हारा फीस 150 रुपया, बाकी तो हम कहे कि कल हम ले आएंगे अपने मामा से मांग के। उन्होंने कहा तो हम तुम्हारा फीस चढ़ा दे रहे हैं, कल लाना तो तुम अपने पास रख लेना। हमने कहा नहीं सर, हम सारे स्टूडेंट की तरह बराबर हैं। उन्होंने नहीं माना और हमारा हाथ पकड़ लिया और गाल पकड़ के हर्ट करने लगे। फिर हम बाहर आए किसी तरह हाथ छोड़कर और घर पे गए रोते हुए अपने मामा से बताए। स्थानीय लोगों का गुस्सा और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फौरन ही आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रामकृष्ण परमहंस इंटर कॉलेज भगवतीगंज में एक छात्रा ने जो है प्रधानाचार्य पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। उसके परिजन की तरफ से तारीख मिली है, मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ पॉस्को एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है, जहां अब कानून उसके गुनाहों की सजा सुनाएगा। रवि कुमार गुप्ता, जी मीडिया, बलरामपुर। और अगली खबर शामली से, जहां शामली में एक महिला के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि कार सवार 3 लोगों ने उसे लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठाया और फिर गैंगरेप को अंजाम दिया। यही नहीं, महिला का आरोप है कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो पुरानी रंजिश की वजह से महिला ने यह आरोप लगाया है। शामली के कांधला थाना इलाके में एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला के साथ दरिंदगी को उस वक्त अंजाम दिया गया जब महिला जेल में बंद अपने पति से मिलकर घर वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में 3 युवकों ने गाड़ी में लिफ्ट देने के बहाने महिला को बिठा लिया और फिर दरिंदगी को अंजाम दिया। सभी तीनों आरोपी महिला की जान पहचान वाले हैं। जी मेरा मालिक डोल के उसमें चला गया, डोल के झगड़े पे जी। फिर मैं उसकी मलाई पे गई थी जी। 6 साढ़े 6 बज गए, अंधेरा हो गया। वहाँ से अड्डे पे गांव के लोग खड़े थे, लेकिन घर जाइए। मैं कहा जी हाँ। मैं बिठा ली उसमें, बिठाया कर आने का यहाँ से अलफ अलफ है ये जो फैक्ट्री है नी जी। यहाँ से 3 आदमी थे उस गाड़ी में, गाँव के ही आदमी भी, कोई औरतें बैठू नहीं थी जी। फिर अपना मेरे साथ गलत काम किया इन्होंने। कितने आदमी ने गलत काम किया आपके साथ? जी 2 ने। बस मैं तो अपने घर आके मुझे तेरी दे दी थाने में आने का। मेरे बच्चे आने में क्या करती, मेरा मालिक वहाँ बैठा हुआ है। क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई करी अभी तक? अजी अब तक कोई नहीं करी। हालांकि कांधला पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये एक शिकायत आई थी, इसमें जब वेरीफाई किया गया, जो संबंधित महिला से जानकारी की गई, कांधला थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, तो उसने कहा हमारा देवरों से जमीन की डिस्प्यूट है, मेरे साथ कभी कोई घटना कारित नहीं है। इस संबंध में उसने लिख के भी दे दिया, जिसको दाखिल थाने में कर दिया गया। बीते 2 दिनों में शामली में गैंगरेप की दूसरी वारदात है। दोनों ही घटना को अंजाम देने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। श्रवण शर्मा, जी मीडिया, शामली। उधर कानपुर के स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में बनी निर्भीक नाम से मशहूर रिवॉल्वर अब बिकने के लिए तैयार है। इस नई रिवॉल्वर की खासियत यह है कि इसमें विश्व में पहली बार टाइटेनियम धातु का इस्तेमाल किया गया है। रिवॉल्वर का वजन महज 500 ग्राम है, जिसके चलते महिलाओं में इस रिवॉल्वर को लेकर काफी उत्सुकता है। महिलाओं को मिला सुरक्षा का अचूक हथियार। निर्भीक से डर जाएंगे मनचले। हाथों में रिवॉल्वर थामे ये कोई सेना और पुलिस में तैनात महिलाएं सुरक्षा कर्मी नहीं हैं, बल्कि ये आपकी तरह ही आम महिलाएं हैं जो बस में सफर करती हैं, ट्रेनों में सफर करती हैं, नौकरी के लिए घर से अकेले बाहर निकलती हैं। इनको भी आपकी तरह कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इनके लिए सुरक्षा बड़ी समस्या है, लेकिन अब इन्हें मिल चुका है एक अचूक हथियार, जिससे इनका डर काफी कम हो गया है। कानपुर महानगर की स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री ने निर्भीक नाम से मशहूर एक ऐसी रिवॉल्वर तैयार की है जो बेहद ही हल्की है। 32 बोर की ये रिवॉल्वर अब बिकने के लिए तैयार है।
32 बोर की इस नई रिवॉल्वर की खासियत ये है कि इसमें विश्व में पहली बार टाइटेनियम धातु का इस्तेमाल किया गया है। ये रिवॉल्वर काफी हल्की है, क्योंकि ये हल्की है, इसका मटेरियल भी बहुत सही है। मतलब उस वाली गन से देखते हुए इसका मटेरियल जो है 500 ग्राम है, वो 750 ग्राम है। इसका वेट जो है भी कम किया है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा लगता है, सुंदर भी बहुत, उस वाली गन से बहुत सुंदर बनाई है। सबसे ज्यादा इस साल जो है आई है जम्मू कश्मीर से, पर साल जो है हरियाणा और पंजाब से आई थी। खास बात है इस गन की कि वेट कम होने से औरतों को ज्यादा ये पसंद आती है। औरतों के लिए वेट कम होना बहुत ही जरूरी है और उस गन की अपेक्षा इस गन में वेट कम होने से काफी जो है लोकप्रिय हो गई है और मटेरियल इसका अलग होने से वेट कम हो गया, जिससे औरतों के लिए बहुत सुविधाजनक बनाया गया इसको। इस रिवॉल्वर को लेकर महिलाओं में उत्सुकता तो है ही, साथ ही साथ आत्मविश्वास भी बढ़ा है। वहीं लगातार बढ़ती डिमांड से इंजीनियर भी काफी खुश हैं। अच्छी है और कंफर्टेबल, अपने पर्स में रख सकते हैं इसको, हल्की भी है, चलाने में भी इजी है। आपको क्या लगता है कि जो महिलाओं की सुरक्षा करेगी? बहुत सुरक्षित रहेंगे, इतना हल्का तो नहीं है और भी यूज किया है, नहीं इतना हल्का नहीं। मतलब ये तो हल्की भी है और कंफर्टेबल भी है और अपने पास भी रखने के लिए ठीक है। ये तो इससे सुरक्षा भी अपने आप पे कर सकते हैं हम लोग। वजन में बेहद हल्की और टाइटेनियम की बनी ये रिवॉल्वर हरियाणा, जम्मू और पंजाब में अपनी धाक जमा चुकी है। रिवॉल्वर की कीमत करीब 1,20,000 है। रिवॉल्वर की डिमांड को देखते हुए इंजीनियरों को उम्मीद है कि इस साल रिवॉल्वर की बिक्री दोगुनी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तफ्तीश में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं शहर शहर फैलते साइबर क्राइम के, जिसकी जड़ें दिन ब दिन गहराती जा रही हैं। औरैया में एटीएम कार्ड से एक शख्स को पूरे 1,20,000 की चपत लगा दी गई और इस फर्जी वाले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित अपनी पासबुक में एंट्री बैंक पहुंचा। और आखिर कैसे दिया गया इस ठगी को अंजाम, चलिए जानते हैं। शहर शहर फैलता साइबर क्राइम का जाल, कभी ऑनलाइन ठगी, कभी एटीएम कार्ड से ठगी। साइबर ठगों से बच के। अगर आपका बैंक अकाउंट है और एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि कोई आपकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ करने की फिराक में है। ताजा मामला औरैया जिले से सामने आया है, जहां अजीतमल इलाके में एक रिटायर्ड फौजी के एटीएम कार्ड से 1,20,000 रुपए निकाल लिए गए। दरअसल राजेश मिश्रा नाम के रिटायर्ड फौजी का एटीएम कार्ड पैसा निकालते वक्त किसी ने बदल दिया और एचडीएफसी बैंक के उनके खाते से 3 दिन में 1,20,000 रुपए निकाल लिए। अजीतमल में सीमा सुरक्षा बल के हवलदार साहब रिटायर्ड हवलदार हैं, उनका एटीएम से जो है एचडीएफसी के एटीएम से उनके पैसे निकाल दिए गए हैं। जब वो लोग बैंक में अपनी पासबुक में चढ़वाने गए तो उन्हें इसकी जानकारी हुई कि 1,20,000 रुपये जो है निकाले गए हैं। तो ये मामला पुलिस के संज्ञान में है, उन्होंने अभियोग पंजीकृत करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। राजेश को इसका पता तब चला जब पासबुक में एंट्री कराने पहुंचे। मामले का खुलासा होते ही हड़कंप मच गया और केस दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी। और बीएसएफ से मैं रिटायर्ड हवलदार हूँ। हमारी पेंशन आती है, उसको चढ़वाने के लिए जब गया तो वहाँ पे खाते से हमारे से पैसे निकाले जा चुके थे। हमने चेक किया तो हमारा एटीएम घर में नहीं पाया, जिसकी सूचना मैंने बैंक को दी और बैंक के बताने के बाद मैंने एटीएम को लॉक करवाया। फिर जो है पता किया तो पता चला कि वहीं के लोकल एक एचडीएफसी का एटीएम ब्लॉक रोड पर लगा है, जिसमें 2 मशीनें हैं। एक मशीन में 23 और 24 तारीख को 40,000 प्रतिदिन करके 80,000 रुपया निकाला गया और 25 तारीख को दूसरी मशीन से 40,000 इस तरीके से 1,20,000 रुपया हमारा निकाला गया। वहीं पुलिस के अधिकारी लोगों को बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी किसी से भी साझा न करने की नसीहत दे रहे हैं। साइबर क्राइम जिस तरह छोटे शहरों में पांव पसार रहा है, उसने उन लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं जो लोग टेक्नोलॉजी से अनजान हैं। ऐसे में जरूरत है तो बस सावधानी की, क्योंकि सावधानी ही साइबर ठगों से आपको बचा सकती है। गौरव श्रीवास्तव, जी मीडिया, औरैया।
और क्या दहेज के लिए कोई इतना गिर सकता है कि शादी के बाद अपनी पत्नी को HIV पॉजिटिव इंजेक्शन लगा दे? यकीन नहीं होता, लेकिन यह सच है। तो मामला सिद्धार्थनगर जिले का है। यहां रहने वाली एक महिला की शादी इटवा के विलासा गांव में रहने वाले कमलेश श्रीवास्तव से हुई है। पीड़ित महिला आरोप है उसका कि दहेज की मांग की पूरा न होने पर कमलेश ने धोखे से HIV पॉजिटिव इंजेक्शन उसे लगा दिया। मामले का खुलासा होने के बाद पीड़ित परिवार दहशत में है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं आरोपी फरार बताया जा रहा है। दोनों ने मिलकर हमको इंजेक्शन दिया हार्मोन्स का, और एक इंजेक्शन हमको अक्टूबर में दिया गया। 2 इंजेक्शन हमको दिया गया हार्मोन्स का, और 18, 10, 14 को सब लोगों ने हमको घर से मार के बहुत मारा पीटा, मार के हमको वहाँ से भगा दिया। 2 इंजेक्शन हमको दिया गया था, वो HIV पॉजिटिव का इंजेक्शन था, और हमसे झूठा कहानी कहा गया कि हार्मोन्स का इंजेक्शन है। सर, हमारे साथ बहुत बड़ी घटना हुई है। अपनी पत्नी को जो उसने इंजेक्शन लगवा दिया HIV पॉजिटिव, ये बड़ा ही जघन्य अपराध है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ऐसे अपराधी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और जिससे समाज में ये संदेश जाए कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कोई ना कर सके। और जिस धरती पर कभी नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे और जो राज्य अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, वहां आज नकलचियों का कब्जा हो चुका है। जब आप तस्वीरें देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे। बिहार में इन दिनों बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं और लोग जिस तरह से अपने बच्चों को नकल कराने के लिए परीक्षा केंद्रों में टूट रहे हैं, वो हैरान करने वाला है। हम आपको दिखाते हैं हाजीपुर से आई नकल की तस्वीरें, जहां लोग नकल कराने के लिए 3 मंजिला स्कूल की इमारत पर मधुमक्खियों की तरह लिपटे हुए नजर आते हैं। ये बिहार के नकल जादे हैं। ये हाजीपुर के मैट्रिक वाले मुन्ना भाई, लेकिन इनका सबसे बड़ा परिचय ये है कि ये है नकलची नंबर 1। नकल करने के टैलेंट में इतने माहिर कि कैमरे का मूवमेंट देखते ही समझ जाते हैं कि आगे क्या करना है। और मन से इतने मजबूत हैं कि मैडम की मार भी बेअसर है। जितना हॉल के अंदर है उससे कहीं ज्यादा बाहर दीवारों पर टंगे हैं। इनका नाम कुछ भी हो सकता है, मनोज, विनोद, विभाकर, प्रभाकर, लेकिन इन सब का काम एक है, और वो है नकल के जरिए अपने अपने बच्चों को अच्छे नंबरों से पास कराना। तिमंजिले स्कूल की इस इमारत की हर खिड़की पर औसतन 2 लोग नकल कराने के लिए लटके हैं, और उनका साथ देने के लिए नीचे सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा है। एक विद्यार्थी को नकल कराने के लिए कम से कम 2 से 3 लोगों का एक ग्रुप होता है। एक आदमी प्रश्न पत्र से सवाल निकालता है, दूसरा उसका कुंजी गाइड से जवाब खोजता है, तीसरा उसे विद्यार्थी तक पहुंचाता है। इस लिहाज से देखें तो परीक्षा सेंटर में विद्यार्थियों से ज्यादा भीड़ नकल कराने वालों की होती है। देखिए ये शख्स कैसे खिड़की के रास्ते चिट अंदर डाल रहा है, और अंदर खड़ा एक शख्स उसे जल्दी जल्दी विद्यार्थियों के बीच बांट रहा है। इन्हें ना तो पुलिस की परवाह है और ना कानून का डर। जिन पुलिस वालों की ड्यूटी नकल रोकने के लिए लगाई गई है, वो भी इन नकल जादों के आगे बेबस नजर आते हैं। बिहार में इस साल बोर्ड परीक्षा में करीब 14 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। इनमें से करीब 1000 विद्यार्थी को नकल के आरोप में पकड़ा जा चुका है। गणित की परीक्षा में सबसे ज्यादा 450 विद्यार्थियों को पकड़ा गया, लेकिन इससे नकल जादों का हौसला कम नहीं हुआ। बिहार के शिक्षा मंत्री पीके शाही का दावा है कि नकल रोकने की जिम्मेदारी सरकार से ज्यादा माता पिता की है।